अस्सलाम वालेकुम। CAF01 LEC 33 स्टार्ट करते हैं। यहां पे कल हमारी बात रुकी थी। देखें जी, आपके सामने ये पिक्चर नहीं हुआ करती थी इंट्रो में, मतलब वैसे ये पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन जब फाइनल अकाउंट का सवाल कर रहे होते थे तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता था ट्रायल और फिर कुछ होती थी अदर इन्फॉर्मेशन। मैंने कल ऐसे ही बस एंड पे थोड़ा सा इनको दिखा दिया था, लेकिन आज इसके ऊपर 5 से 10 मिनट बात करेंगे, तसल्ली से रूल लिखवाऊंगा, फिर आगे जाएंगे। ठीक है। अगर ट्रायल के अंदर, वैसे चले छोड़े, पहले ये बात, 11 रुपये बिजली का बिल पे हुआ, बचपन वाली एंट्री आपने पास की, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। वो बारिश वाला भाई आ गया भाई, जो बारिश में भाई रुका हुआ था वो आ गया? अभी तक नहीं आया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, फिर रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, फिर ये क्लोजिंग निकले और चले गए ट्रायल में। अदर इन्फॉर्मेशन में कोई और बात नहीं कही गई, तो ट्रायल में एक्सपेंस की फिगर है या पेड की फिगर है? ये एक्सपेंस भी है, ये ही पेड भी है। ये यूं कह लें, जो पेड है वो ही एक्सपेंस है। खुद से तो नहीं ना अंदाज़ा लगा सकते। तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि जी 1 रुपया 1 महीने का बिजली का बिल है, 1 रुपया रेंट है। तो इस वजह से देखकर समझ आ रही थी कि अच्छा इसमें 1 कम है उसमें 4 ज़्यादा है। लेकिन ये ऐसे थोड़ा ही आपको, मतलब सवाल यहाँ पर अगर खड़ा कर दे आपको लाकर, ट्रायल के अंदर ये 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये इतना सा सवाल है बस आपके सामने, ये आपके सामने सवाल है। ये ट्रायल है, ये अदर इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं बता रही। तो फिर ये जो पेड है ट्रायल में, यही एक्सपेंस है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने कोई एक्रूवल की एडजस्टमेंट नहीं करनी है ही नहीं। इस एक्सपेंस को उठाना है, इधर लिख देना है, इस एक्सपेंस को उठाना है, इधर प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देना है, और बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आना है एक्रूवल प्री पेमेंट्स की मद में, ये खाली। ठीक है ना। ये कल नहीं बनाया हुआ था, ये मैंने आज बनाया है। ये टाइप 1 फिर मैंने इसको कर दिया। वैसे मैंने 2 टाइप्स कही थी, मैं कहा था एक टाइप 0 भी होती है, फिर मैंने उसको टाइप 1 कर दिया। ठीक है ना। तो एक तो ये ट्रायल मैं लिखवाऊंगा रूल। ठीक है। एक ये ट्रायल होता है जिसके अंदर क्लोजिंग प्रीपेड पेएबल नज़र आपको नहीं आ रहा। ठीक है। और अदर इन्फॉर्मेशन में कोई एक्रूवल की एडजस्टमेंट भी, एक्रूवल का मतलब इनकम भी होती है, एक्सपेंस भी होता है। एक्रूवल का मतलब एसेट लायबिलिटी दोनों साइड होती है। एक्रूवल एक जनरल टर्म। ठीक है। तो एक्रूवल की कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो ट्रायल वाली फिगर पेड भी है और यही एक्सपेंस भी है। ठीक हो गया। दूसरा अकाउंटेंट वो था जिसने 1 मई की छुट्टी नहीं की। कुछ बच्चों ने की हुई है ना आज। ठीक है। और एक्रूवल का टॉपिक उस दिन पढ़ाया गया होगा, तो उसने वो पढ़ा हुआ था। अब जब ऐसे अकाउंटेंट के सामने, अच्छा नहीं वो वाला भी बाद में आता है, फिलहाल छुट्टी वाला आ गया, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ट्रायल के अंदर इसने ये लिख दिया अकाउंटेंट ने। अब आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लगे तो आपने ओनर से पूछा बिजनेस के, भाईजान ये किराया, उन्होंने कहा जी ये ना हमने आज 1 जनवरी मिसाल के तौर पे 1 जनवरी 2022 को हमने ये बिल्डिंग 7 वाली किराए पे ली, हमने 1.5 साल का किराया इकट्ठे ही पे कर दिया था। ठीक है। तो आपने कहा अच्छा इसका मतलब ये एडजस्टमेंट करना बाकी है, रेंट 6 रुपये का प्रीपेड है। फिर उसने कहा और हाँ दिसंबर का बिल भी अभी नहीं आया इसलिए रिकॉर्डेड नहीं है, पे नहीं ना हुआ। उसने कहा अच्छा तो इसका मतलब 1 महीने का बिल भी पेएबल है। ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ₹1 इज स्टिल पेएबल। अब ये ट्रायल जिसमें क्लोजिंग प्रीपेड और पेएबल नजर नहीं आ रहे, एक्रूवल का क्लोजिंग नजर नहीं आ रही, एडजस्टमेंट नहीं हुई, और अदर इन्फॉर्मेशन बता रही है कि एक्रूवल की एडजस्टमेंट करनी है, एक्रूवल है, तो इसका मतलब ये फिगर पेड की है, ये फिगर पेड की है। एक्सपेंस हम निकालेंगे ये सारा काम करके। ठीक है। हम अपने स्टेप्स अप्लाई करेंगे। ओपनिंग कोई नहीं है, फिर कैश रिकॉर्ड करेंगे, ट्रायल से उठाकर कैश लिख दिया, फिर क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे या गिवन हो तो लिख देंगे, और एक्सपेंस बैलेंसिंग। ओपनिंग कोई नहीं है, कैश रिकॉर्ड किया, क्लोजिंग यहाँ बताया होता प्री पेमेंट और एक्सपेंस बैलेंसिंग, और फिर ये एक्सपेंस आ गए और ये पेएबल प्रीपेड। तो जिस ट्रायल के अंदर, ये मैं सब लिखवाऊंगा फिलहाल से सुनते रहो, जिस ट्रायल के अंदर क्लोजिंग प्रीपेड पेएबल ना हो और अदर इंफॉर्मेशन एक्रूवल की एडजस्टमेंट दे, तो इसका मतलब ट्रायल वाली फिगर पेड की है, एक्सपेंस हम खुद निकालेंगे लेजर बनाकर, एक्सपेंस वगैरह कह देते हैं, एक्सपेंस वगैरह, ठीक है ना, वो हम खुद निकालेंगे। ओके सही है। तीसरा पढ़ा लिखा अकाउंटेंट था, इस अकाउंटेंट ने छुट्टी नहीं की थी। ठीक है। जब इसने बिजली का बिल पे किया तो साथ ही इसने पूछा
भाई सारे साल का बिल पे हो गया है, ये दिसंबर का बिल अभी नहीं पे हुआ, ज़ाहिर है पे तो अकाउंटेंट नहीं करता है, बिल जब आते हैं, जब जो कुछ भी आता है उसके पास इनवॉइस या बिल्स आएंगे वो पेमेंट करता है। तो उसने कहा यार दिसंबर का बिल अभी पे नहीं हुआ। तो ओनर से पूछा बिल, ने कहा 1 रुपये बिल आता है तकरीबन हर महीने का, दिसंबर का भी नहीं आया। उसने कहा इसका मतलब दिसंबर का बिल अभी क्या है, पेएबल। ठीक है, तो उसने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 11 का रिकॉर्ड किया हुआ था, उसने 1 रुपये का पेएबल रिकॉर्ड किया और बैलेंस की फिगर एक्सपेंस की 12 निकाली। ऐसे ही रेंट पे किया तो उसने ये बात पूछी थी, ठीक है, ओनर ने क्या कहा था, 1.5 साल का किराया इकट्ठा पे कर दिया है। ठीक है, उसने कहा इसका मतलब 12 तो हमारे साल के हो गए एक्सपेंस वाले, 6 हमने अगले साल के भी प्री पे कर दिए हैं, तो क्लोजिंग में क्या है जी, प्री पेड, एक्सपेंस बैलेंसिंग 12 निकल आया। अब इस अकाउंटेंट का जो ट्रायल था उसके अंदर आपको क्लोजिंग में क्लोजिंग प्रीपेड भी नजर आ रहा है और क्लोजिंग पेएबल भी नजर आ रहा है। जब क्लोजिंग पेएबल क्लोजिंग प्रीपेड नजर आ रहा है, ठीक है, तो फिर इस ट्रायल में नजर आने वाला इलेक्ट्रिसिटी और रेंट जो है ये पेड नहीं है, फिर ये क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, तो इसकी निशानी क्या है इस ट्रायल की, जिस ट्रायल में क्लोजिंग प्रीपेड पेएबल नजर आ रहे हों और अदर इन्फॉर्मेशन में एक्रूअल की कोई एडजस्टमेंट ना हो, उस ट्रायल के अंदर नजर आने वाली फिगर एक्सपेंस की है। अगर ये काम हो जाए तो फिर हम कुछ नहीं करते, लाइक दिस, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, दोनों को कंपैरिजन में रख लेते हैं। ठीक है, ये देखो टाइप 1 और 2, हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज 12 इधर आ गया, 12 इधर आ गया, पेएबल लायबिलिटी में, प्रीपेड एसेट में। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रायल आपके सामने आया नहीं करता था, जिस वजह से उस्ताद आपको कह दिया करते थे ट्रायल में तो कौन सी फिगर होती है, पेड की। आपके सामने 90 बल्कि आपके सामने तो शायद 100% एडजस्टमेंट ये वाली आई होंगी, जिसमें ट्रायल के अंदर पेड की फिगर लिख दी जाती थी और एडजस्टमेंट ये होती थी। तो आपसे टेस्ट भी यही करता है, देखो ना, ये करे बिल्कुल बेसिक वाला, शायद ये वाला मामला होता होगा जब बिल्कुल बेसिक लेवल पे आप थे, जब बिल्कुल बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आप सीख रहे थे, जो इनकम स्टेटमेंट आपने बनाई होगी उसके अंदर एक्रूवल की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती थी, वहाँ पे लिखा होता था रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस, हैं जी, आप वहाँ उठाते जाते थे, वहाँ उठा कर चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस में फेंकते जाते थे, जी टोटल वही एक्सपेंस है, कोई एक्रूवल की एडजस्टमेंट नहीं होती थी। ये वो बेसिक वाली बात है, तो इधर भी नहीं लाया करता वो आपको। फिर ये अगर वो आपको ट्रायल दे दे तो फिर आपने क्या करना है, सिर्फ उठा के चीज़ें प्लेस करनी है। तो इसलिए नॉर्मली आपके सामने सिचुएशन यही आया करती है, जिस वजह से उस्ताद आपको ये कह दिया करते थे कि ट्रायल में तो कौन सी फिगर होती है, पेड की। ठीक है, अब बात समझ आई है, तो हम इस बात को लिख लेते हैं, इन तीनों टाइप्स को लिख लेते हैं ज़रा 1 बाय 1। नंबर 1 लिखो जी बच्चों, ये 3 इकट्ठे आ जाएंगे तस्वीर में। जी नहीं नहीं, मैं लिखवा रहा हूँ, पिक्चर ही ले लीजिएगा। अभी नहीं, यहाँ से नहीं नज़र आ रही सही, तो मैं अभी वो जूम इन कर देता हूँ, लेकिन इसको नोट तो करना ज़रूरी है ना, घर पे करना पड़ेगा फिर। अच्छा यार 1 मिनट, अब रुको ज़रा, ये टाइप 1 और 2 इकट्ठी कर लो। आप थोड़ा नज़र आ रहे होगा ना, टाइप 2 और 3 इकट्ठा कर लो। वैसे तो यही 2 चीज़ें देखने थी ना, वो दूसरी तीसरी तो आज मैंने ऐड की है, टाइप 0 1 नहीं टाइप 0 नहीं, मतलब जिसको कल टाइप 0 बोला था ना मैंने, वो टाइप 1 मैंने बना दी, फिर ये टाइप 2 और टाइप 3। चलें जी, अब लिखें पॉइंट नंबर 1। जिस ट्रायल में क्लोजिंग पेएबल स्लैश प्रीपेड लिखना, जिस ट्रायल में क्लोजिंग पेएबल प्रीपेड, पेएबल स्लैश प्रीपेड, जिस ट्रायल में क्लोजिंग पेएबल प्रीपेड नजर नहीं आ रहे हों, नजर ना आ रहे हों, जिस ट्रायल में क्लोजिंग प्रीपेड पेएबल नजर ना आ रहे हों,
और अदर इंफॉर्मेशन में भी एक्रूअल की कोई एडजस्टमेंट ना हो, और अदर इंफॉर्मेशन में भी एक्रूअल की कोई एडजस्टमेंट ना हो, तो ऐसे ट्रायल में नजर आने वाली फिगर पेड भी है और एक्सपेंस भी वही है। ऐसे ट्रायल मैं रिपीट पहले पूरा से कर लो। जिस ट्रायल में क्लोजिंग पेएबल प्रीपेड नज़र ना आ रहे हों और अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूअल की कोई एडजस्टमेंट भी ना हो, तो ट्रायल में नज़र आने वाली फिगर पेड भी है और एक्सपेंस भी वही है। ट्रायल में नज़र आने वाली फिगर पेड है और वही एक्सपेंस भी है। तो ट्रायल में नज़र आने वाली फिगर पेड वाली है और वही एक्सपेंस भी है, और वही एक्सपेंस भी है। बात भी समझ आती है भाई? ये मेरा वो हाइब्रिड बंद हो गया। यार वहाँ पे फिर साकिब को बुलाएं ज़रा। वहाँ पे एक बंदा, दूसरे एक क्लास में बंदा बैठा हुआ है, दोनों क्लासेस में एक एक बंदा बिठाएं यार। ये कब गायब हुआ? पहली क्लास में नहीं था? अच्छा, ऐसे दीवार की तरफ देखो, चपेट लगती है आगे से, बच्चे ही नजर आ रहे। अच्छा जी, भाई ऑब्वियस सी बात है भाई, दोनों क्लासेस में एक एक बंदा बैठा हो, हाइब्रिड का व्यू मुझे नहीं आ रहा। जिस ट्रायल में क्लोजिंग प्रीपेड पेएबल ना हो और अदर इन्फॉर्मेशन में भी एडजस्टमेंट ना हो एक्रूवल की, तो उस ट्रायल में नजर आने वाली फिगर पेड की है और यही एक्सपेंस भी है। जाहिर सी बात है, अब खुद से तो अंदाजा नहीं लगाने बैठ जाना है कि प्रीपेड कुछ होगा कुछ पेएबल होगा। बस ठीक है, चुप करके उठा के लिख दो। पॉइंट 2, जिस ट्रायल में क्लोजिंग प्रीपेड पेएबल नजर ना आ रहे हों, जिस ट्रायल में, ये तीनों पॉइंट्स लिखने के बाद ना फिर आपने ये 3 टाइप्स जो तस्वीर खींची है ना वो घर पे जाके नोट कर लेना, ठीक है? जिस ट्रायल में क्लोजिंग प्रीपेड स्लैश पेएबल नजर ना आ रहे हों और अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूअल की एडजस्टमेंट हो, और अदर इंफॉर्मेशन में OI लिखा करो ना, और अदर इंफॉर्मेशन को OI लिखा करो। खुद से एब्रीविएशन भी बना ही लिया करो लिखते हो। अगर ट्रायल में क्लोजिंग प्रीपेड पेएबल नजर ना आ रहे हों और अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूअल की एडजस्टमेंट मौजूद हो, और अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूअल की एडजस्टमेंट मौजूद हो, तो ऐसे ट्रायल में नजर आने वाली फिगर्स, अब जाहिर सी बात है मैं इन्हीं फिगर्स की बात कर रहा हूँ, एसेट लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा, रिलेटेड फिगर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो ऐसे ट्रायल में नजर आने वाली फिगर्स पेड की होंगी। तो ऐसे ट्रायल में नजर आने वाली फिगर्स पेड की होंगी, और एक्सपेंस वगैरह हम लेजर बनाकर खुद निकालेंगे, और एक्सपेंस वगैरह हम लेजर बनाकर खुद निकालेंगे, और एक्सपेंस वगैरह हम लेजर बनाकर खुद निकालेंगे। अब इधर देखो, दोबारा मैं बोल रहा हूं लेकिन इसको सामने अब इधर देख कर जरा लिख लिया है ना। अब जरा देखो, जिस ट्रायल में, देखो ये पिक्चर आपके सामने कोई नहीं होती, ये पिक्चर आपके सामने कोई नहीं होती। आपके सामने तो पर्चे के अंदर क्या होता है? ट्रायल होता है ना। ये तो आपके सामने नहीं होता। तो आपको तो ट्रायल देखकर, सबसे बड़ी चीज ही फाइनल अकाउंट के अंदर होता था ट्रायल का खौफ। ट्रायल से बड़ा खौफ आता था ओपनिंग क्या है क्लोजिंग क्या है पता नहीं लग रहा होता था। इंशाल्लाह थोड़ी सी उसके ऊपर बात करेंगे एनपीओ के टॉपिक में जाकर। हमें ट्रायल से भी अक्सर जो है वो एनपीओ का सवाल करना पड़ता है। तो वो ट्रायल के अंदर जो रूल्स होते हैं, क्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कब ओपनिंग कब क्लोजिंग, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कब ओपनिंग कब क्लोजिंग, वो कैपिटल होता था आपका, अभी वो चेंज होकर फंड बन जाएगा, कब ओपनिंग कब क्लोजिंग। ये अगर वो ना भी लिखे तो हम उसके रूल्स के हिसाब से स्टॉक कब ओपनिंग कब क्लोजिंग ये हम खुद से इंशाल्लाह बनाएंगे।
ट्रायल का खौफ इंशाल्लाह हम दूर करेंगे अगर कोई है भी तो, ठीक है। आपके सामने ट्रायल होता है, ठीक है। अच्छा, मैं ये लिखवा रहा था, जिस ट्रायल में क्लोजिंग प्रीपेड पेएबल नहीं है और अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूवल की एडजस्टमेंट मौजूद है, इसका मतलब ट्रायल वाली फिगर पेड की है, एक्सपेंस वगैरह हम खुद निकालेंगे लेजर बनाकर। वैसे डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन मैं लेजर बनाकर बात। तीसरा रूल लिखवा दूं जरा, मुझे याद करवाना। मुझे याद करवाना कि मैंने ये बताना है कि वो जो एक्रूवल की एंट्री होती है और प्री पेमेंट की, वो हो रही होती है यहाँ पर ऑटोमेटिकली। शायद पहले बात भी की हो। नेक्स्ट पॉइंट 3, टाइप 3 के लिए लिख रहे हैं। पॉइंट 3 लिखें जी, जिस ट्रायल में क्लोजिंग पेएबल प्रीपेड नजर आ रहे हो, जिस ट्रायल में क्लोजिंग प्रीपेड पेएबल, वैसे तो ये इंट्रो वाले लेवल की बात है, लेकिन बहरहाल इसने आगे कहीं ना कहीं जाकर काम आ ही जाना होता है। देखो, काम तो सिर्फ इसने आना था, ये ही अप्रोच ज़्यादातर यूज होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पूरा आ जाए ना, ठीक है। तो जिस ट्रायल में क्लोजिंग प्रीपेड पेएबल नजर आ रहे हो और अदर इंफॉर्मेशन में, जिस ट्रायल में क्लोजिंग पेएबल प्रीपेड नजर आ रहे हो और अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूवल की कोई एडजस्टमेंट गिवन ना हो, और अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूवल की कोई एडजस्टमेंट गिवन ना हो, और अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूवल की कोई एडजस्टमेंट गिवन ना हो, तो ऐसे ट्रायल में नजर आने वाली फिगर एक्सपेंस की होगी। तो ऐसे ट्रायल में नजर आने वाली फिगर एक्सपेंस की होगी, जिसे एज इट इज उठाकर एफएस में ले जाएंगे, जिसे एज इट इज उठाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एफएस लिखना मैंने कहा बोलूंगा तभी लिखेंगे, वरना पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जिसे उठाकर एज इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ले जाएंगे। ओके, अच्छा अब इधर देखो, ये बात मैंने बोल दी है आइडियल सिनेरियो के लिए कि ये एक्सपेंस की फिगर होगी, एज इट इज उठाकर इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ले जाएंगे। इंट्रो के लेवल तक तो इतनी सी बात ही थी। FAR 1 के लेवल में एक और बात भी आ जाती है, करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक भी है आपका। इंट्रो में तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर भी करेक्शन नहीं होती होगी, क्यों आती थी? कोई एडजस्टमेंट्स भी कभी ना कभी आ जाती होंगी, नहीं आई कभी? सस्पेंस अकाउंट कभी नहीं देखा किसी सवाल में? चलें ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक है करेक्शन ऑफ एरर का। बहरहाल ऐसा मुमकिन है कि कोई एडजस्टमेंट ना हो, क्लोजिंग प्रीपेड पेएबल पड़े हों, लेकिन गलत तो हो सकते हैं ना। बोलो, गलती तो इंसान से हो ही जाती है ना। हो सकता है इन्होंने कोई एडजस्टमेंट की हो, ये 6 रुपये की बजाय 5 बनता हो, ये गलती से यहाँ 6 लिखा गया हो। बात समझ आ रही है? अगर वो गलती हो वो बता दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा। BRS का टॉपिक तो पढ़ के आए हो। कैश बुक का बैलेंस किसी गलती की वजह से गलत हो गया, क्लोजिंग गलत हुआ पड़ा है किसी साल के दौरान गलती की वजह से, तो क्या उसको ओपनिंग कह देते थे? फिर एडजस्टेड कैश बुक बनाते थे और उसमें क्लोजिंग को कहते थे ये अनएडजस्टेड है, उसे कहते थे अनएडजस्टेड, लेकिन है कैरी डाउन ही, ठीक है। उसमें एडजस्टमेंट्स करके उसको सही कर लेते। तो ऐसा कुछ हो जाएगा तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने आइडियल सिनेरियो के बारे में बताया है जिसके अंदर ये क्लोजिंग प्रीपेड पेएबल पड़ा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बस सब कुछ ओके है, उठा के एज इट इज लिख दो, ठीक है। लेकिन अगर वो गलती हो जाए एक्सपेंस में, पेएबल में, प्रीपेड में, तो वो गलती सही करके सही वाली फिगर ले जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि ज़रूरी है कि यहाँ पर क्रॉस ही लगा होगा, एडजस्टमेंट तो हो ही सकती है कोई ना कोई करेक्शन वाली, ठीक है। और सही है। अच्छा अब एक छोटी सी बात, एक्सपेंस जो होता है वो पेएबल भी होता है, प्रीपेड भी होता है, ऐसा ही है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं ना, एक्सपेंस या क्या होगा, पेएबल या प्रीपेड। अब आपने बचपन के अंदर शायद एंट्री इस तरह से पढ़ी हो, एक्सपेंस पेएबल की, एक्रूवल की एंट्री जी, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, ऐसे ही है ना, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। तो हम ये एंट्री क्यों नहीं करते? यहाँ ये हम एंट्री नहीं कर रहे, क्या हम ये एंट्री नहीं कर रहे? बोलो, हम ये एंट्री कर रहे हैं बच्चों, आपको पता ही नहीं था कि हम ये एंट्री कर रहे हैं। इधर देखो, पेएबल है ना, पेएबल, चलो ये हमने लेजर जो बनाया ये पेएबल है। इस पे जरा गौर करो,
एंट्री क्या हुई है? एक्सपेंस का लेजर डेबिट और ये क्लोजिंग पेएबल है, ये क्रेडिट, तभी तो ये यहाँ पे नजर भी आ रहा है। ठीक है, ये एंट्री हो रही होती थी। अब प्री पेमेंट की एंट्री क्या होती थी? आपने पेएबल नहीं डेबिट हो रहा, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। ठीक है, पेएबल क्रेडिट हो रहा है। अभी उधर जाते हैं, यूरा वाले सवाल में डायरेक्ट भी करके दिखाता हूँ। प्री पेमेंट की एंट्री आपने बचपन में सीखी होगी। प्री पेमेंट की एंट्री होती है प्री पेमेंट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। अब आप कहते होंगे पता नहीं यार कौन सी ट्रक की बत्ती के पीछे इसने लगाया हुआ है, प्री पेमेंट की हमने तो एंट्री ये पढ़ी थी, पता नहीं कौन सी अकाउंटिंग पढ़ा रहा है। ये एंट्री यही हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा था बस। ये देखो, एक्सपेंस का लेजर हुआ क्रेडिट और प्रीपेड रेंट प्री पेमेंट डेबिट, ये एंट्री हो रही है। लेकिन हम इसको एंट्री को ऐसे करते नहीं है, हमने बस एक अप्रोच पक्की रख ली कि हम इसको इस अकाउंट के अप्रोच से करेंगे। तो जो हमारा स्टेप 3 होता है ना, वी विल कैलकुलेट या गिवन है तो राइट क्लोजिंग, तो वो जब हम क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं ना तो दरअसल वो डबल एंट्री हो जाती है उसकी। अब मैं इसको प्रूव करता हूं, इधर जाके जरा, कहाँ गया ये उरा वाला सवाल यार, कहाँ गया? ये रहा सवाल, याद है आपको? रेंट की बात करते हैं। रेंट एक्सपेंस हमने निकाला, एसेट ओपनिंग कोई नहीं था, ट्रायल से 900 उठाया, सवाल ने बताया 300 का रेंट पेएबल है, इधर लिखा, और बैलेंसिंग 1200 का बैलेंसिंग एक्सपेंस इधर चला गया और पेएबल रेंट इधर आ गया। अब थोड़ी देर के लिए वर्किंग को छोड़ो, मैं कहता हूं जी ये है ही नहीं हमारे सामने। ठीक है, ठीक है। अब हम गए ट्रायल में, हमने देखा जी रेंट है कितना, 900। ठीक है, 900 ट्रायल के अंदर रेंट गिवन है, ऐसे ही है। हम इधर गए और इधर जाकर हमने लिखा 900, ऐसे ही करते हैं ना। एक्सपेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, बोलो, लेकिन एडजस्टमेंट पड़ी है इसलिए ब्रैकेट में लिखा। अब एडजस्टमेंट में गए, जाकर देखा तो उन्होंने क्या कहा, रेंट ऑफ 300 फॉर लास्ट मंथ हैज नॉट बीन पेड। हमने कहा 300 का रेंट क्या है, पेएबल। इसकी एंट्री क्या होती है, पेएबल की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। ठीक है, और जब इसको क्लोज करते हैं तो ये क्या आंसर आता है, वही 1200। ठीक है, तो भाई एंट्री वही हो रही थी। अब ये मुश्किल तरीका कहीं कहीं गड़बड़ भी कर जाता है, एडजस्टमेंट मुश्किल हो तो अकाउंट वाला तरीका हर जगह काम कर जाता है, काम वही हो रहा है। कहो तो प्रीपेमेंट के बारे में भी ये बात करके दिखा दो, कर देते हैं जी। प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये भी कोई नहीं है जी हमारे सामने, ये लेजर हमने कोई नहीं बनाया। ठीक है, डन हो गया। अब कहाँ गया इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ये रहा, वर्किंग को नहीं हमने यूज किया। ठीक है, मैं लिखा हुआ छोड़ रहा हूँ जरा माजरत, ठीक है ना, ताकि थोड़ी सहूलत हो जाए, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, अब आए जनाब हम प्रॉफिट, इधर ट्रायल में हमें इंश्योरेंस नजर आई 260 रुपये। 260 की इंश्योरेंस यहाँ पे आके हमने लिखी ब्रैकेट में। अगर कोई एडजस्टमेंट ना हुई तो ये 260 ही क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल ब्रैकेट में लिखा है एक एडजस्टमेंट थी। डन। अब इधर आए, वो कहता है 0.5 में 70,000 ऑफ द इंश्योरेंस पेड वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस कवर ऑफ अगला साल। तो 70 क्या है क्लोजिंग में, प्री। अब प्री पेमेंट की एंट्री क्या होती है, प्री पेमेंट डेबिट, कितना 70 है, प्री पेमेंट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से, 70 से कितना बना, 190। देखो वही 190 है, यहां वही 70 आ गया। तो ये काम चल रहा है, ये ना समझो कि वो जो आपने पढ़ा था वो अनडन हो गया। मैंने आपको पहले कहा है, कई लोग, कई उस्ताद मल्टीपल अकाउंट से भी पढ़ाते हैं एक्रूअल, बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है। एंट्रीज डायरेक्ट करवाते हैं, बिल्कुल ठीक है। वहां पे फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं, इस तरह से आनी चाहिए एंट्री, आसानी के लिए, तेजी से अकाउंट बनाने में टाइम ना लगे। लेकिन हम अकाउंट ही तेजी से बना लेते हैं ना, और एक काम सीख लिया जिसके अंदर अब आगे चल के मुझे मेरे टॉपिक्स के हिसाब से FR 1 के अंदर जो चीज़ ज़्यादा हेल्पफुल है मैंने वो करवानी थी ना। मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो लेजर की अप्रोच है, अकाउंट्स के एक्सपेंस के अंदर, इनकम्स के अंदर। मैंने NPO के टॉपिक के अंदर जाना है, मैंने कैश फ्लो के टॉपिक के अंदर जाना है, मुझे बैलेंसिंग फिगर्स निकालनी पड़ा करेंगी, 4 में से 3 गिवन होंगी, कोई एक निकालनी है। NPO के टॉपिक में एक्सपेंस इनकम बैलेंसिंग निकला करेगी नॉर्मली, ज़रूरी नहीं है। और
कैश फ्लो के टॉपिक में एक्सपेंस इनकम दे देगा, कैश निकालना पड़ा करेगा। तो मेरे लिए जो अप्रोच ज्यादा यूजफुल है मैंने उसके ऊपर आपको डाला है, लेकिन ये नहीं है कि जो आपने पढ़ा था वो गलत हो गया, सब कुछ पढ़ा हुआ वैसे ही चल रहा है। बस हम क्या करते हैं, हम ये काम यहां डायरेक्ट नहीं करते इस तरह से डबल एंट्री करके, बल्कि हम लेजर बना लेते हैं। अब लेजर में तो यही किया था हमने, ओपनिंग कोई नहीं था, कैश लिखा, क्लोजिंग लिखा, बैलेंसिंग ट्रायल, बैलेंसिंग एक्सपेंस। अब यही एक्सपेंस 190 उठा के यहां लिख दिया और ये क्लोजिंग में प्रीपेड है यहां पे लिख दिया। ऐसे ही हमने यहां पर भी किया। ठीक है बच्चों, डन। ठीक है, तो ये किथे गया, ये एंट्री ऐसे ही हो रही है। ठीक है, जैसे आपने सीखी थी, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट एक्रूअल, एक्रूड एक्सपेंस की आज भी यही एंट्री है, और प्रीपेड एक्सपेंस की प्री पेमेंट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट आज भी यही एंट्री है। ओके, आप कहोगे नहीं सर प्रीपेड की एंट्री ऐसे तो नहीं होती, वो तो पहले पे, हाँ भाई प्री पे पहले करते हैं, वो अलग बात है। आपने पहले पैसे पे किए तो एंट्री की आपने प्री पेमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है ना। बस वो कैश का क्रेडिट होना जो है वो फिर हम अगर इस तरह से बनाएं तो, इस तरह से सोचवाया नहीं आपको, वरना प्री पेमेंट डेबिट करके फिर हम क्या करते हैं अगले 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 स्टेप में एक्सपेंस डेबिट प्री पेमेंट क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन उसको इस तरह से ना सोचो तो और उलझाते चले जाओगे बातों को। ठीक है ना, सारी अप्रोचेज अपनी जगह मौजूद है, सही है, लेकिन मैंने जिस काम की मुझे जरूरत पड़नी है आगे वही आपको सिखाया है। अगर कभी दूसरी की जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, पड़ेगी नहीं इंशाल्लाह। FAR 1 के अंदर आपको नॉर्मली लेजर से ही हेल्प ज़्यादा मिलती है, जो आगे यूज़ होना है मैंने वही करवाया हुआ। ठीक है, करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में शायद थोड़ी सी एंट्रीज की ज़रूरत पड़ जाए, तो वहाँ पर एंट्रीज भी सिखा दूंगा, एंट्रीज सिखाई हुई हैं, बस वहाँ पर यूज़ कर लें। ओके अच्छा, चलें आगे। चलो जी, फिर इनकम स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बोरिंग कॉस्ट शुरू कर दिया है, लेकिन बोरिंग कॉस्ट के अंदर प्योरली अभी तक जो एक्रूअल का कॉन्सेप्ट था ना, सिर्फ वही आज टच हो सका है। प्योर बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कल की क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट से ही वही काम चल रहा होगा। ठीक है, अगेन अगर आप चाहें तो नोट करें, ना चाहें तो आपको तस्वीर मिलेगी इसकी भी, लेकिन मैं यहां पे आपके लिए दोबारा बना रहा हूं। अच्छा जी देखें इधर, इनकम्स का अकाउंट बनने लगा है। उसी तरह से 3 साल 21, 22, 23 से ना बेटा बातें मत करें, करंट ईयर में यहां पे आप मौजूद थे और ये इनकम का अकाउंट आप बना रहे थे फॉर द ईयर एंडेड 2022, 31 दिसंबर लेट से। ठीक है ना, इस तरह से हमने बनाया था। अब हम इनकम को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब रिसीव हो जाए कैश। कोई ऐसे सर हिला के तो देखे, हाइब्रिड वाले तो मुझे नजर नहीं आ रहे आज इस वक्त, ऐसे कोई सर हिला के तो देखो। अच्छा, इनकम हम इनकम रिसीव होने पे रिकॉर्ड नहीं करते, अर्न होने पे। ठीक है, पहला जुमला ही मैंने ये लिखा था एक्रूअल के टॉपिक में परसों, जब 2 दिन पहले शुरू किया था। ठीक है, कि इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड, मतलब जब हमने कमा ली है तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे पैसे आए चाहे ना आए। अगर हम ये बात भूल रहे हैं तो फिर तो हम बचपन में अकाउंटिंग गलत करके आए, फिर तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट की एंट्री का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इनकम हम रिकॉर्ड करेंगे जब हम अर्न कर लें। अब अगर हम गुड्स के सेलर हैं तो हमने गुड्स डिलीवर कर दी तो हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है, इनकम रिकॉर्ड कर लेनी, क्योंकि हमने उसको अर्न कर लिया, हमारे जिम्मे जो है वो कर दिया है। और अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो जब सर्विसेज रेंडर कर दें तब इनकम रिकॉर्ड करेंगे। ये बात समझ आती है? चलो, अब 2022 में खड़े हैं हम। इनकम भी पेएबल हो सकती है और प्रीपेड। इनकम पेएबल, प्रीपेड, हाँ, इनकम है तो रिसीवेबल हो सकती है और एडवांस भी हो सकती है। रिसीवेबल मैं बाद में बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 2022 में खड़े हैं, मैं कहता हूं मुझे बताओ 2022 में खड़े होके आप कब कह सकते हैं क्लोजिंग डेट पे आपकी इनकम रिसीवेबल है? जब आपने जो आपके जिम्मे था वो 22 में कर दिया, यानी आपने गुड्स डिलीवर कर दी, सर्विसेज रेंडर कर दी 2022 में, तो आपका हक एस्टेब्लिश हो गया।
अब अगर तो वो रिसीव हो जाए तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है, फिर तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। लेकिन अगर रिसीव ना हो तो फिर ये क्या है, रिसीवेबल। ठीक है, तो 2022 के लिए यहां क्लोजिंग डेट पे खड़े होकर आप क्लोजिंग रिसीवेबल कब कहेंगे, जब सर्विसेज वर प्रोवाइडेड, गुड्स को छोड़ो सर्विसेज में समझाता हूं, ठीक है। सर्विसेज वर प्रोवाइडेड इन 2022 बट कैश इज नॉट रिसीव्ड इन 22। लेकिन इसको मैंने आसानी के लिए यूं आपको रखवाया हुआ याद कि व्हेन गुड्स सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन 2022 बट कैश विल बी रिसीव्ड इन 2023। तो फिर ये तो लायबिलिटी हो गई हमारे ऊपर, लायबिलिटी नहीं एसेट है। अच्छा अच्छा, तो क्लोजिंग इस तरफ आएगा एसेट का, तो क्लोजिंग इस तरफ आता है। हाँ, आपको भी समझ आ रही है, भाई को भी जगा दो, ठीक है। तो क्लोजिंग रिसीवेबल एक एसेट होता है और एसेट का क्लोजिंग इस तरफ आता है, ठीक है जी। बस मैं भूल जाता हूं, बताते रहा करो। क्लोजिंग रिसीवेबल डेली आता रहूंगा यार इंशाल्लाह। मैं कोई छुट्टी नहीं करूंगा, मेरी पूरे सेशन में एक भी छुट्टी नहीं होगी इंशाल्लाह। टेस्ट भी सारे मैं दूंगा आपको। देखो भाई, मैंने तो कोई छुट्टी ना करनी, ठीक है। जिस दिन मैंने नहीं आना उस दिन तो सबकी छुट्टी हो जानी, उस दिन तो क्लास ही नहीं होगी। तो मेरी तो पूरे सेशन में इंशाल्लाह कोई छुट्टी नहीं होगी आपको। मेरे पूरे कैरियर में, मेरी पूरे कैरियर में एक छुट्टी नहीं है माशाल्लाह। जिस दिन मैं नहीं आता उस दिन तो क्लास ही खत्म हो जाती, क्लास ही नहीं ना होती, तो फिर मेरी तो छुट्टी कोई ना भाई। अच्छा जी, वैसे अभी तक तो कोई नहीं ना हुई छुट्टी हमारी सेशन में। उम्मीद यही है कि ना ही हो, कोशिश यही होती है। सुनो जी, क्लोजिंग रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब एसेट क्या है, राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर है ना। अभी 2 दिन पहले, कल कहीं मेरे ख्याल में, अच्छा, वो हमने एक्सपेंस को प्री पे कर दिया था, तो फ्यूचर में सर्विसेज आनी थी, इसलिए वो राइट टू रिसीव सर्विसेज था। या राइट टू रिसीव गुड्स भी हो सकता था कि आपने अगर एडवांस में पेमेंट कर दिया अपने सप्लायर को, आपको चीजें अभी नहीं आई, तो भी आपका एसेट होता था। लेकिन वो एसेट के अगेंस्ट कैश नहीं आता था, उस एसेट के अगेंस्ट गुड्स या सर्विसेज आती थी, ठीक है। ये सर्विसेज प्रोवाइड आपने की या गुड्स डिलीवर, गुड्स को छोड़ो, गुड्स तो आसान है, सर्विसेज आपने डिलीवर की हैं तो पैसे आएंगे, सर्विसेज दिए हुए हैं उनके बदले में। तो क्लोजिंग रिसीवेबल जो यहां पर है उसके लिए हम क्या लिखेंगे आज, ये एक राइट है टू रिसीव गुड्स या सर्विसेज, राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूटूरे, ठीक है, फुटूरे। तो इसको हम एसेट कह सकते हैं, बिल्कुल एसेट होता है। और ये नॉर्मली अगर सवाल कोई बात ना बताए तो करंट एसेट होता है। कोई नॉर्मेलिटी होगी तो सवाल खुद बताएगा, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मली ये करंट ही होता है, ये सर्विस दे चुके होते हैं, 2-3 महीने में आ जानी होती है। अगर मैं सर्विस दे के 2 साल बाद पैसे लेने हैं तो फिर कर लिया कारोबार, ठीक है ना। वो फिर नॉर्मल ट्रांजैक्शन भी नहीं जाता। FAR 2 में जाके पढ़ोगे, IFRS 15 रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है, वो ये कहता है कि अगर आपने उधार पे चीज़ बेची है या उधार पे खरीदी है और साल से ज़्यादा अरसा बीच में डाल दिया है तो ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी और फिर इंटरेस्ट और पता नहीं क्या कुछ, छोड़ो, बस फिलहाल यहाँ पर नहीं है इस लेवल पे, ठीक है ना। तो सादा बात, एक्रूअल्स। देखो, आपने स्टॉक को करंट एसेट बनाया था इंट्रो में, नहीं, स्टॉक इन्वेंट्री करंट एसेट नहीं था। किसने बोला नो सर, आपने बोला। अच्छा, अब अगर कोई स्टॉक का आइटम पड़ा हुआ है और वो साल पूरा भी नहीं बिका, दूसरा साल शुरू हो गया, अभी तक पड़ा हुआ है, पिछले साल का हमारे पास पड़ा हुआ है, क्या करें, उसको नॉन करंट कह दें भाईजान। उसको बेचने की नीयत है हमारी महीने 2 के अंदर अंदर। कोई बिजनेस भी ये नहीं चाहता कि मेरा स्टॉक पायल हो जाए, यहीं पर पड़ा रहे और ना बिके। नहीं बिक रहा वो अलग बात है। डेटर्स को करंट ही रखते थे, पुराने भी तो हो जाते थे, जिनमें से प्रोविजन निकालते थे, बैड डेट बनाते थे। साल पुराने हैं तो जी इनको 2 साल पुराने हैं तो इतना % लगा दो, एजिंग एनालिसिस करते थे, जो जितना पुराना उतना रिस्की। तो 2 साल से डेटर रिसीव नहीं हुआ, क्या करें, नॉन करंट बना ले। भाई हमारी कोशिश यही है कि हमने उनको जल्द से जल्द पैसे लेने हैं। अब कभी कभार गड़बड़ भी हो जाती है, तो नॉर्मल चीजें हैं ये, ठीक है ना। तो ये भी वही डेटर की तरह से ये भी रिसीवेबल है, सर्विसेज दे ली हैं। अब बिल्कुल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम अगले 2-3 साल ये पैसे ही नहीं रिसीव करेंगे, ठीक है, इतना ही हमारा दोस्त। तो दोस्तों से नहीं ना आते पैसे। तो रिसीवेबल करंट एसेट है। करंट लायबिलिटी, अच्छा चलो छोड़ो, आगे चलो। अगर ये क्लोजिंग रिसीवेबल हो सकता है तो ये ओपनिंग भी रिसीवेबल हो सकती है। ऐसे ये इनकम क्लोजिंग में रिसीवेबल हो सकती है तो ओपनिंग नहीं हो सकती।
ओपनिंग भी हो सकती है रिसीवेबल। ठीक है जी, ये कब होगी रिसीवेबल ओपनिंग में? जब यहाँ पर ओपनिंग रिसीवेबल कब आएगा? जब सर्विसेज इधर दे ली हुई थी, पिछले साल में पैसे रिसीव नहीं हुए थे, तभी तो साल शुरू होते ही हमारा रिसीवेबल बना खड़ा। ठीक हो गया? अच्छा, 22 में खड़े हैं और 22 में खड़े होकर 23 के पैसे भी रिसीव कर लिए, तो खुशियां मनाएंगे। एसेट है हमारे पास, खुशियां मनाएंगे। यहां पे खड़े होकर आपने पैसे रिसीव कर लिए 23 वाले साल के, तो आपके ऊपर एक बोझ पड़ गया। जब आपने, अभी तो पोस्ट रिजल्ट शुरू हो गया ना, आज रिजल्ट आ गया, जब आपने पहले दिन आके फीस दी थी, ठीक है, तो कॉलेज वालों ने फीस लेते ही खुशियां नहीं मनानी थी, बल्कि बोझ महसूस करना था कि ये जो फीस इन्होंने 32-33 लेक्चर्स की ली है, महीने सवे महीने की, ये इनके ऊपर लायबिलिटी है। आपके पास ये एसेट था, लेकिन इनके लिए इनकम नहीं बना सकते थे, इनके ऊपर पहले दिन क्या है? लायबिलिटी। जैसे जैसे सर्विसेज देते जाएंगे वैसे वैसे इनकम बुक कर सकते हैं, पहले दिन इनकम नहीं कह सकते। बात समझ आ गई? ठीक है, तो क्लोजिंग डेट पर 22 में खड़े हैं, क्लोजिंग डेट पर अगर पैसे आपने फ्यूचर वाले एडवांस में ले लिए हैं, तो ये आपके ऊपर एक लायबिलिटी है, जिसको एडवांस इनकम भी कहते हैं। ठीक है, तो लायबिलिटी का क्लोजिंग, अब बची ये साइड है तो इधर ही आएगा, जाहिर है अब इधर तो नहीं आ सकता, ये गलती अब आपसे कैसे करवाऊं। क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ये जो एडवांस है, एडवांस ये है एक लायबिलिटी। लायबिलिटी है टू प्रोवाइड पे कैश, लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर। ठीक है बच्चों, तो लायबिलिटी है, यहां पे लायबिलिटी यहां ऑब्लिगेशन लिखते हैं, ऐसा अच्छा लगेगा, नीचे लायबिलिटी अलग, ऑब्लिगेशन टू पे टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर। तो ये क्या कहलाता है जी? लायबिलिटी। और खामोशी के केस में करंट लायबिलिटी। ठीक है, अच्छा, इसमें नॉन करंट हो भी सकता है, जैसे कॉलेज वालों ने आपसे अगले 2 साल की फीस इकट्ठी ले ली, 2 साल की लायबिलिटी है, तोड़ना पड़ेगा। जो अगले 1 साल में इनकम बननी है, अगले 1 साल में इन्होंने सर्विस देनी है, उसको करंट करेंगे, बाकी नॉन करंट करेंगे, आज इंशाल्लाह करेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं भाई, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आप आज 30/4/2023 पे खड़े थे, यहां से आपसे 1000 रुपया लिया गया, आपसे कहा गया कि अगले 5 साल की ये फीस आप इकट्ठी दे दो, फाइनल तक की। हर साल की फीस जो है वो 200 रुपये है। अब आगे भी चलेगा, ये 23, 24, 25, समझो कि 30 अप्रैल पे ईयर एंड होता है। ठीक है, तो इस 1000 में से 200 यहां पे इनकम बनना है और बाकी फिर आगे जाकर बनना है। तो फिर यहां खड़े होकर ये करंट है और बाकी नॉन करंट है, ये काम करेंगे इंशाल्लाह आज की क्लास में, लेकिन लोन के लिए करेंगे। तो यहां पर भी हो सकता है आपने गुड्स चलो मैं सेलर ऑफ सर्विसेज नहीं हूं, मैं सेलर ऑफ गुड्स हूं। ठीक है, मैंने आज 1000 रुपए ले लिया और मैंने अपने कस्टमर को कहा हर साल 200 रुपए की चीजें तुम्हें डिलीवर करूंगा, तो क्या यहां खड़े होकर 1000 रुपए है तो लायबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स, डिलीवर गुड्स इन फ्यूचर, क्या ये सारी करंट है? सारी नॉन करंट है, तोड़ना पड़ेगा। तो ये देखेंगे बाद में इंशाल्लाह, आज देखते हैं। फिलहाल तो डस्टर नहीं दिख रहा, फिलहाल जरा सिंपल रख के चलें, ये करते हैं अभी इंशाल्लाह, लोन के लिए करेंगे। बोरिंग कॉस्ट के अंदर यही तो है, एक्रूअल बोरिंग कॉस्ट के चैप्टर में ये लेक्चर नोट्स भी इसीलिए ही हैं कि अभी मैंने साथ ही आपको स्विच करना है और बोरिंग कॉस्ट के अंदर एक्रूअल को सिखाना है। वो आज जो सिखाऊंगा वो फिर कल भी जाहिर है होमवर्क वाले सवाल तो करूंगा ही, लेकिन फिर एकदम से 3 दिन के लिए ना वो खामोश हो जाएगा जो कॉन्सेप्ट आज पढ़ना है। पढ़ाना साथ इसलिए क्योंकि एक्रूअल किया और एक्रूअल की वो एप्लीकेशन है। 3 दिन बाद जब हम इस काबिल होंगे कि पास पेपर पे आए, जैसे ही पास पेपर पे आएंगे ये भी साथ ही एक्टिवेट हो जाएगा। फिर सवाल में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह मांगेगा, एक्सपेंस, पेएबल, लोन वगैरह सब कुछ दिखाना पड़ता है, तो ये एक्टिवेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी आज एक्रूअल की ही बोरिंग कॉस्ट के अंदर भी। ठीक है, एप्लीकेशन साथ ही शुरू जानी है, एक्रूअल की एप्लीकेशन साथ ही शुरू, आगे देखते जाओगे। फिर आपको आगे गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक करेंगे, वहां पे भी ऐसे ही, वहां पे भी एक्सपेंस, वहां पे भी इनकम, इसी तरह से यूज हो रहा है एक्रूअल का कॉन्सेप्ट, वहां पे भी ये नॉन करंट करंट की बाइफर्केशन, सब कुछ करना है। ठीक है ना, तो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है ये एक्रूअल वाली। अच्छा,
क्लोजिंग में रिसीवेबल हो सकता, एडवांस हो सकता है, तो ओपनिंग में भी एडवांस हो सकता है जी, बिल्कुल। ये कब होगा जी ओपनिंग एडवांस? ये कब होगा क्लोजिंग एडवांस? कब होगा? जब कैश रिसीव्ड इन 2022 बट सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय अस इन 2023। और ओपनिंग एडवांस का मतलब कैश वॉज रिसीव्ड इन पिछला साल 21 बट सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड इन 22। इसीलिए साल शुरू होते ही हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी पड़ी हुई होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद इनकम में कैश तो इसी तरफ आता था ना, कैश तो इस तरफ आता था। कहा था आपको इस उस साइड पे नहीं बोलना और डायरेक्ट नहीं सोचना, डायरेक्ट नहीं सोचना, कभी भी नहीं सोचना। अच्छा यकीन करो मैं अभी भी ऐसे ही करता हूँ, यकीन करो मेरा, मैं अभी भी ऐसे ही करता हूँ। आपका कुछ सोल्यूशन बना रहा हूँ या कुछ सवाल कर रहा हूँ आपका जैसे समझने के लिए कर रहा हूँ, और मेरे सामने इनकम या एक्सपेंस का लेजर आया है, तो मैं कभी भी ये नहीं रट्टा लगाता, हालांकि मुझे रट्टा लग गया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी नहीं लगाता कि एक्सपेंस के लेजर में कैश इधर, इनकम के लेजर में इधर। ना 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 ना, कभी नहीं, कभी नहीं। इतनी ही देर, जितनी देर आपने ये सोचना है ना दिमाग में कि एक्सपेंस के लेजर में कैश इस तरफ और इनकम के लेजर में कैश इस तरफ, इतनी ही देर में आपने वो बेसिक वाली अपनी एंट्री बोल लेनी है जो आपने पहले सीखी थी, सबसे आसान वाली, कि एक्सपेंस कैश की एंट्री, पेमेंट की या रिसीट की, कैश डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। देखो अब ये आप कभी नहीं भूल सकते, ठीक है, ये आप कभी भी नहीं भूलोगे अपनी बेसिक एंट्री। तो फिर ये गलती भी कभी नहीं करोगे कि कैश आपका कभी एक्सपेंस के लेजर में इस तरफ आ जाए और इसी तरह से इनकम के लेजर में इस तरफ आ जाए, गलती से कब नहीं भूलोगे? जब बेसिक एंट्री अपनी करोगे, ठीक है ना। ओके चलो, तो कैश पे करने की एंट्री, कैश पे करने, एक्सपेंस के कैश पे करने के, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, मतलब एक्सपेंस होगा तो कैश डेबिट साइड पे। अब ये इतनी बोलना नहीं पड़ता, ये बस आपके दिमाग में 1 मिनट के लिए एंट्री आती है और फौरन कैश लिखा जाता है, तो आपने ऐसे ही सोच के करना है, ठीक है। इनकम के केस में कैश आता है, कैश डेबिट इनकम, तो कैश इस तरफ आया करेगा इनकम के लेजर में। और फिर जाहिर सी बात है ये जब डिसाइड हो जाए ना कि कैश ने किस तरफ आना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर हमेशा ऑपोजिट होती है, उसको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। यहां पे क्या आ गया? इनकम, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, ठीक है। अगली गल, एडवांस को अनअर्न्ड भी कहते हैं, अनअर्न्ड इनकम, इसको डेफर्ड भी कह देते हैं, डेफर्ड इनकम, ठीक है। 2 नाम हो गए, उधर एडवांस का एक ही नाम था, प्रीपेड एडवांस, यहां पे 2 नाम आ गए, लेकिन अच्छे थे उफ़ल्ला, अखीर हुई पड़ी है जी, हाँ। ओइंग, एक्रूड, आउट ड्यू, इधर आउटस्टैंडिंग लिख देंगे ना, आउटस्टैंडिंग और इनस्टैंडिंग, एरियर्स, उफ मेरे अल्लाह, ये तो पहले भी देखा था हमने, ये बहुत खतरनाक लफ्ज है, एक्रूअल के सबसे खतरनाक लफ्ज ये हैं। ये जब भी आपके सामने आए आपने ध्यान से देखना है ये इनकम के साथ लगे हैं या एक्सपेंस के साथ। अगर ये लगे होंगे एक्सपेंस के साथ तो ये पेएबल का मतलब देंगे, और अगर ये लगे होंगे इनकम के साथ तो लिखा होगा एक्रूड रेंटल इनकम, इनकम कभी एक्रूड रेंटल इनकम, एक्रूड एक्रूड पेएबल इनकम, पेएबल पेएबल तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो फिर मतलब इनकम रिसीवेबल है, और लिखा हो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल, पेएबल तो पेएबल, सॉरी सीधा हो गया ना, एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ड्यू, रेंटल इनकम ड्यू। बात समझ रहे हो? बड़े खतरनाक अल्फाज हैं ये 5 अल्फाज देखो लगे किसके साथ हुए हैं, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि ये हैं क्या। कहां पे लिखा था मैंने? कहीं लिखा होगा मैंने, मुझे लगता है मैंने कहीं लिखा था ये, ठीक है। फिक्टूरे ले लें इसकी, एक्रूड, ओइंग, एरियर, आउटस्टैंडिंग, ड्यू। अगर एक्सपेंस के साथ लगे होंगे तो मतलब देंगे पेएबल का, और अगर इनकम के साथ लगे होंगे तो मतलब देंगे रिसीवेबल का। लेट मी पी सम पानी।
जी बच्चों, चलें आप इधर देखें जी, ये सारी बातें मैंने आपके साथ कर दी। अगर पिक्चर लेना चाहें तो ये देखें, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न्ड, गुड्स आर डिलीवर्ड, सर्विसेज आर रेंडर्ड, नो मैटर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। सबर कर जाओ। ये क्लोजिंग रिसीवेबल कब? जब सर्विसेज 22 में रेंडर कर दी लेकिन कैश 23 में आएगा। ओपनिंग रिसीवेबल जब सर्विसेज 21 में रेंडर की थी, कैश 22 में आएगा। क्लोजिंग एडवांस जब कैश रिसीव कर लिया 22 में लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे 23 में। और ओपनिंग एडवांस जब कैश रिसीव हो गया है पिछले साल 21 में लेकिन सर्विसेज हमने 22 में प्रोवाइड कर। ये लेजर है आपके सामने जैसे वहाँ पे बना हुआ था। पिक्चर ले लीजिए अगर लेनी है तो, दोनों तरफ है लेकिन यहाँ पे वो क्लोजिंग वाले नहीं लिखे हुए बस। जी बच्चों, एक सवाल कर लेते हैं, बाकी दो तो होमवर्क में होने ही है। एक तो आपने ये ध्यान में रखना है अब कि जो क्वेश्चन 12 आपने किया था रेंट एक्सपेंस मिस्टर अमजिद के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप दूसरे एंड से भी कर सकते हैं, रेंटल इनकम समीर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है? कर लोगे ना? पेज नंबर 104 है। मैं अभी करवाता हूँ ना इनकम का सवाल, इंशाल्लाह फिर हो जाएंगे। मिस्टर आफरीदी, हाँ ना? हाँ, सीडी जो सीडी इस तरफ लिखा होगा वो रिसीवेबल है, जो सीडी इस तरफ है वो एडवांस है। मतलब आपकी 10 बिल्डिंग्स हैं किराए पे आपने दी हुई हैं, रेंट आउट की हुई हैं, तो इसमें से 3 का आप एडवांस में लेते हैं किराया, बाकी जो है वो सारी का पेएबल है। तो एट अ टाइम इस रेंट एक्सपेंस के रेंटल इनकम के लेजर के अंदर आपके दोनों तरफ बैलेंसेस आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे। पेज नंबर 107 पे आ जाएं, क्वेश्चन 13, पेज 107, पार्ट 2 शुरू कर।